नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत आज का भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, मैं इतने दिन से आप लोगों को करंट अफेयर्स की सीरीज करवा रहा हूँ। लगभग सारे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे सब मैंने करवा दिए हैं। जो कुछ बचे हैं जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो अब मैं करवा रहा हूँ। तो इसी क्रम में आइए आज का वीडियो देखते हैं। तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन 2019 कहाँ पर हुआ? कर्नाटक के मैसूरू में हुआ। राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक 14 दिसंबर को कानपुर में हुई। इंद्र 2019 युद्धाभ्यास ये भारत और रूस के बीच में किया गया। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास 2019 भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया। सूर्य किरण का 14वां अभ्यास भारत और नेपाल। सूर्य किरण अभ्यास हमेशा भारत और नेपाल के बीच में ही होता है। हैंड इन हैंड 2019 ये भारत और चीन के बीच मेघालय में संपन्न हुआ। अगला है, भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन बना? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? महाराजगंज जिले में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस 95% हैं। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय गुजरात के सौराष्ट्र में बनाया जा रहा है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस किसको बनाया गया है? जनरल बिपिन रावत को। और इनका कार्यकाल अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होगा। अगला है, लाल डोरा प्रथा से मुक्त भारत का पहला गांव हरियाणा का सिरसी। अगला है, कचरे से ऊर्जा उत्पादन का भारत का पहला संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला है, विश्व के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कहाँ पर हुआ है? आयरिंग नदी पर मणिपुर में। 141 मीटर ऊंचा होगा और इसमें लगभग 47 सुरंगें होंगी। अगला है, हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश भारत बना। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर बनाई गई है? कोलकाता में हुगली नदी पर। अगला है, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जोजी बिनी टुंजी ने जीता। दक्षिण अफ्रीका की है, इंपॉर्टेंट है। टाइम्स मैगजीन 2019 के पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब स्वीडन की 16 वर्षीय ग्रेटा थुनबर्ग को चुना गया। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जमैका की टोनी यंसिंग ने जीता। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी ये क्यों चर्चा में रही? क्योंकि ये भारतीय इतिहास की प्रथम नौसेना पायलट बनी, सब लेफ्टिनेंट शिवांगी। अगला है, सना मारिन ये विश्व की सबसे युवा कार्यशील प्रधानमंत्री बन गई हैं। फिनलैंड की हैं ये। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन विश्व की सबसे युवा कार्यशील प्रधानमंत्री बनी हैं। अगला है, मासातुस्को अस्कावा ये एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है, मनोज मुकुंद नरवाने ये भारत के नए थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सुनील शेट्टी ये बॉलीवुड अभिनेता हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के नए ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। हरीश साल्वे भारत के वरिष्ठ वकील ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के नए कानूनी सलाहकार नियुक्त हुए हैं। कैथरीन इनको ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये नासा की प्रसिद्ध गणितज्ञ थीं। लैरी टेस्लर इनका भी निधन हुआ। अमेरिकी वैज्ञानिक थे और ये कंप्यूटर में जो कट कॉपी और पेस्ट हम लोग करते हैं उसके जनक थे, लैरी टेस्लर। सलमान खान ये हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय अभिनेता, पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। काम्या कार्तिकेयन ये माउंट एकांका गुआ की चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर बनी है। कौन? काम्या कार्तिकेयन। माउंट एकांका गुआ जो एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है दक्षिण अमेरिका की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग यूपी पीसीएस 2020, आरओ एआरओ 2016 और लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जीएस हिंदी और करंट की कंप्लीट बेस्ट पीडीएफ नोट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अभी लें, विशेष ऑफर के तहत 800 रुपये की नोट्स मात्र 500 रुपये में मिल रही है। आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, सैम्पल नोट्स लिखकर वहाँ पर व्हाट्सएप कर देना है। 12 से 16 अगस्त तक का ये ऑफ़र है। ये नोट्स आप सिर्फ 500 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। बेहतरीन नोट्स है, इस पर आपको एक बार विश्वास करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग आरओ एआरओ 2016 टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं जो कि 18 अगस्त से प्रारंभ हो रही है, तो भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें टोटल 20 टेस्ट होंगे, 10 हिंदी और 10 जीएस के।
इसके अलावा RO रिवीजन बैच या क्रैश कोर्स हमारे चैनल पर 18 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। इसमें आपको टोटल 76 PDF मिलेंगी। 22 दिन का ये क्रैश कोर्स है। निश्चित रूप से लास्ट समय में बेहतरीन तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्रैश कोर्स है। इसके लिए भी आपको इसी पर व्हाट्सएप करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांजल पाटिल। प्रांजल पाटिल भारत की पहली नेत्रहीन महिला IAS बनी है। संजय कोठारी भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। बिमल जुल्का ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। आनंद प्रकाश माहेश्वरी CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। डॉक्टर संगीता रेड्डी ये फिक्की की नई अध्यक्ष बनी हैं। विनोद यादव रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने हैं। प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। प्रमुख ऑपरेशन अभियान को देख लेते हैं। ऑपरेशन संप्रीति 9 भारत बांग्लादेश के बीच हुआ। ऑपरेशन अजय वारियर भारत ब्रिटेन के बीच हुआ। नसीम उल बहर ऑपरेशन ये भारत ओमान के बीच हुआ। ऑपरेशन वनीला ये मेडागास्कर में आए तूफान डायने से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए चलाया गया ऑपरेशन वनीला। इंद्रधनुष 2020 अभियान ये भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। अन्य देखते हैं। आइश डैश पहल ये कारोबार सुगमता निगरानी के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा शुरू की गई पहल है, जिसका नाम है आइश डैश। अतिथि पहल ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए अग्रिम रूप से सीमा शुल्क घोषणा दाखिल करने के लिए मोबाइल ऐप है। कौन सी? अतिथि पहल। शिव भोजन योजना ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें गरीबों को 10 रुपये में भोजन दिया जाएगा। जल साथी कार्यक्रम उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 को मनाया गया। इस बार की थीम थी बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। इस वर्ष 2020 का यानी विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कोलंबिया और जर्मनी मिलकर कर रहे थे, इम्पोर्टेंट है। और इस विश्व पर्यावरण दिवस में UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक पहल लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य मानव और प्रकृति के बीच संबंध को पुनः स्थापित करने से है। और 2021 से 2030 तक इस पहल की अवधि रखी गई है। ये इतना विश्व पर्यावरण दिवस से आपको जानना जरूरी था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख GI टैग्स को देख लेते हैं जो कि 2019-2020 में मिले हैं। 2019 में सबसे पहले हम GI टैग्स को देखते हैं। उड़ीसा के रसगुल्ला को मिला। कंधमाल हल्दी को मिला है जो कि उड़ीसा की है। मयूर गुड़ केरल के मयूर गुड़ को भी GI टैग मिला है। सांगली हल्दी महाराष्ट्र की है, इसको भी GI टैग मिला है। इरोड हल्दी तमिलनाडु। सिरसी सुपारी कर्नाटक। बोसा सोल चावल असम। कड़कनाथ मुर्गा ये मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस मुर्गा है। इसमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, इसको भी GI टैग मिला है। इसके बाद छऊ मुखौटा पश्चिम बंगाल और गोविंदो भोग चावल दोनों पश्चिम बंगाल का है, इसको भी GI टैग मिला है। बिहार के भी कुछ प्रमुख वस्तुओं को GI टैग मिला है, जिसमें कतरनी चावल, शाही लीची, सिलवा खाजा और मगही पान ये 4 चीज़ें हैं जिनको GI टैग प्रदान किया गया है। 2020 में देखते हैं GI टैग किसको किसको मिला है। मणिपुर के काला चावल जिसको चा खाओ के नाम से जाना जाता है, ब्लैक राइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोरखपुर के टेराकोटा को भी GI टैग प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु की कोविल पट्टी कदलाई मितई ये एक प्रकार की मिठाई है, इसको भी GI टैग मिला है। असम के काजी नेमू को एक प्रकार का नींबू, विशिष्ट प्रकार का नींबू है। तमिलनाडु की कदांगी साड़ी को, तमिलनाडु के ही डिंडीगुल ताले को भी GI टैग मिला है। गोवा के खोला मिर्च को GI टैग मिला है। केरल के तिरूर बिटल एक पान का पत्ता है एक प्रकार का, बहुत औषधीय गुण से भरपूर है, इसको भी GI टैग प्रदान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के इडू मिसमी टेक्सटाइल को भी GI टैग मिला है। मिजोरम के कुछ प्रमुख चीज़ों को मिला है GI टैग, जिसमें मिंजो पुचेई, तबलाहो पुआन और हमारम तथा नगोटे के रेह इन चारों चीज़ों को मिजोरम की हैं, इनको GI टैग मिला है। कर्नाटक के गुलबर्गा की तूर दाल को भी GI टैग मिला है। तमिलनाडु के पलानी पंचामृतम ये एक प्रकार का प्रसाद है, उसको भी GI टैग मिला है। और कश्मीर के कश्मीरी केसर यानी सैफ्रॉन को भी GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख GI टैग्स थे जो मिले हैं, आ सकते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। कुछ पुस्तकों को देख लेते हैं जो इस समय हाल ही में चर्चा में रही, परीक्षा में आ सकती हैं। पहली पुस्तक है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी भी पुस्तक रस्किन बॉन्ड की है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगली पुस्तक है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, ये कर्नल VN थॉपर और नेहा द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। और यह पुस्तक वीर चक्र विजेता मरणोपरांत कैप्टन विजयंत थापर की कहानी है। अगली पुस्तक है लेट मी से इट नाउ, राकेश मारिया की पुस्तक है।
अगला है द आइका बॉग, ये पुस्तक J.K. राउलिंग ने लिखी है। अगली पुस्तक इंपॉर्टेंट है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की लिखी पुस्तक है। अगला है क्लारा एंड द सन, ये काजुओ इशिगोरा की पुस्तक है और ये साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता काजुओ इशिगोरा का पहला उपन्यास है जिसका प्रकाशन 2021 में किया जाएगा। क्लारा एंड द सन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नास इस्लाम, ये सांसद MJ अकबर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। अगली है ए चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लाइफ्स ऑफ VK कृष्ण मेनन, जयराम रमेश द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डेथ इन इनसाइड स्टोरी, सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा लिखी पुस्तक है। अगला है ड्रीम्स ऑफ ए विलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, ये बोरिया मजूमदार और नलिन मेहता की पुस्तक है। अगला है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्परेटिव, शशि थरूर और समीर सरन की पुस्तक है। अगला है द कॉस्ट ऑफ मेरिट इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया, अजंता सुब्रमण्यम ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुब्लो की पुस्तक है जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था 2019 का, इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक भी। अगला है नो वन इन टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस, ये ग्रेटा थुनबर्ग की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है फायर एंड फ्यूरी ट्रांसफार्मिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी, ये अनिल काकोदकर और सुरेश गंगोत्रा ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला है एनफिल लिम्बरे यानी अंततः आज़ादी मिली, ये आसिया बीबी की पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली पुस्तक है मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, ये भारत के शतरंज मास्टर्स विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है। कोई चोटे सलमान रुश्दी की पुस्तक है और ये चर्चा में रही थी क्योंकि 2019 के बुकर पुरस्कारों में इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया था। द टेस्टामेंट और गर्ल वुमेन अदर, ये दोनों को 2019 का बुकर पुरस्कार मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट है। द टेस्टामेंट मार्गरेट एटवुड ने लिखा है और गर्ल वुमेन अदर बर्नार्डिन एवरेस्टो का उपन्यास है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना। अगले वीडियो में कल संभवतः 2 वीडियो आएंगे और दोनों लास्ट रहेंगे एग्ज़ाम से पहले, तो उन दोनों वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।